गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं यहाँ पे कुछ ज़रूरी सेटिंग्स हैं जो गूगल फॉर्म क्रिएट करते समय जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, मैं उनको यहाँ पे आपको करके दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें जब भी आप गूगल फॉर्म से बच्चों के लिए क्विज़ जनरेट करें। इन दो सेटिंग्स को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन्हें आप लोग भी ध्यान से देख कर ले और देखने के बाद इसे अपने क्विज़ बनाते समय इम्प्लीमेंट करें। आप देख रहे होंगे कि इस गूगल फॉर्म को क्रिएट करते समय यहाँ पर एक ये बटन जो आपके अकाउंट जो आप लॉगिन करते हो उसके नेम के बगल में यहाँ पे एक ये बटन शो हो रहा है आपको सेटिंग्स के लिए। तो ये जो बटन है, इस सेटिंग्स के बटन को आपको क्लिक करना है। जब आपका क्विज़ बन जाए या क्विज़ बनने के पहले भी आप इसे क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स देख रहे हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं जिन पे चेक बॉक्सेस दिए हुए हैं। इनमें से ये दो तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो बच्चों को क्विज़ का लिंक प्रोवाइड करने के बाद, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स एराइज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए मैं आपको प्रिकॉशनरी ये बता रहा हूँ कि गलती से आपसे ये सेटिंग छूट ना जाए। देखिए, सबसे पहली तो यहाँ पे सेटिंग है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। दिस इज़ ऑप्शनल। आप अगर ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना चाहते हैं तो कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ है यहाँ पे जो अगली सेटिंग लिखी हुई है, रिक्वायर्स साइन इन। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक सेटिंग है जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑलरेडी चेक है। ठीक है, तो इस चेक बॉक्स पे पहले से टिक लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, और इसमें लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्ट टू यूज़र्स इन आर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड इट्स ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस। इस सेटिंग को आपको डिसेबल कर देना है, इस चेक बॉक्स को अनटिक करके। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस सेटिंग का मतलब ये है कि अगर ये इनेबल्ड रहेगी तो जो भी आप गूगल फॉर्म बनाएंगे उसका लिंक जब आप बच्चों को शेयर करेंगे तो वो लिंक बच्चे तभी ओपन कर पाएंगे जब उनके पास वो जी सूट आई होंगी जो आपको प्रोवाइड की गई हैं। सेम उसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स के पास जी सूट आई होंगी तभी वो उसे क्विज़ अटेंड कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो क्विज़ ओपन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस सेटिंग को डिसेबल करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि जो बच्चे अपने पर्सनल जीमेल अकाउंट से आपके क्विज़ अटेंड कर रहे हों तो वो भी उसे अटेंड कर सकें। अदरवाइज़ ये उनके मोबाइल पे या उनके डेस्कटॉप पे ओपन नहीं होगा। केवल वही देख पाएंगे जिनके पास डोमेन आईडी जी सूट की दी गई हैं, यानी कि टीचर्स। तो इस सेटिंग को आप विशेष कर जो है अनटिक कर दीजिएगा ध्यान से। दूसरी सेटिंग यहाँ पे दी हुई है लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। ये सेटिंग जनरली आप सभी लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बच्चा अपने आईडी से एक बार ही लॉगिन करके उसे सबमिट कर सके। तो ये सेटिंग आप इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि इससे बच्चा फिर एक बार ही केवल साइन इन करके उसे सबमिट कर सकता है। अदरवाइज़ अगर इसे डिसेबल रखेंगे तो कोई भी स्टूडेंट इसे मल्टीपल टाइम सबमिट कर सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रेजेंटेशन में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है शफल क्वेश्चन ऑर्डर। आप इसे ज़रूर प्रेफर करें, जिससे कि क्वेश्चंस का ऑर्डर हर बार शफल होता रहेगा हर एक स्टूडेंट के लिए। तीसरी सेटिंग मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्विज़ेज़ में यहाँ पे आपको सबसे नीचे जब आप आएंगे तो आपको सेटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर्स एंड पॉइंट वैल्यूज़। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि ये करेक्ट आंसर्स वाला जो चेक बॉक्स है इसको ज़रूर आपको अनटिक करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, चूँकि ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड है, तो इससे नुकसान ये होगा कि जब बच्चा कोई सबमिट कर लेगा तो उसके पास जो आपने करेक्ट आंसर्स अपने क्विज़ में सिलेक्ट किए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट इवैल्यूएशन पर्पस से, तो वो करेक्ट आंसर्स बच्चे को भी वहाँ पे शो हो जाएंगे आफ्टर सबमिशन ऑफ द क्विज़। तो उससे वो बच्चा वो करेक्ट आंसर्स जो है अपने ग्रुप में और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकेगा।
तो इस तरह की चीटिंग अटेम्प्ट ना हो पाए, जिसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि करेक्ट आंसर्स वाले चेक बॉक्स को अनटिक करना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये पॉइंट वैल्यूज़ ये आप शो कर सकते हैं कि उसको कितने पॉइंट्स मिले, कितनी क्विज उसने अटेम्प्ट करी है, उसके हिसाब से उसको कितना इवेल्युएट होकर नंबर्स मिल रहे हैं वो आप शो कर सकते हैं। मिस्ड क्वेश्चन वो होंगे जो उसने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। तो ये इतनी बातें जो हैं मैं अपनी तरफ से सभी को बताना चाहूँगा। जो लोग इस चीज़ों से अवेयर हैं बहुत ही अच्छी बात है, पर जिन्होंने इस चीज़ का ध्यान अभी ना दिया हो वो क्विज़ बनाते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। थैंक यू।